नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैं एक ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे 25 में से 25 प्रश्न सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पिछला 2024 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा था, तो यहाँ पर सारे प्रश्न पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें और अपनी ओर से सोल्व करें। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर हम एसएससी 2025 की जितनी भी एग्जाम है उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से आप अपनी ओर से पता करने की कोशिश करें और सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो क्या ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग है और ना ही घन है, तो यहाँ पर संख्या हमारे पास इधर से घट रही है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से संख्या को क्या करेंगे, सोल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 4 की ओर आएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ इधर से, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 4 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम यहाँ पर 4 से 10 की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे 4 से 10 मतलब यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 से 18 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें 8 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 18 से आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर संख्या पता करना है, फिर हम आगे और वापस से 40 का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, मतलब 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का, यानी अगला यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 प्लस होना चाहिए। कितना, 10 प्लस। तो अगर हम 18 में 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे 18 10 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 28 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 28। फिर अगली संख्या देखिए, पैटर्न के हिसाब से अब यहाँ पर 12 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 28 12 40 होते हैं, और जहाँ पर 40 से इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 28 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CALIBER को ECNGDGT और यहाँ पर यानी कि बोरिंग को यानी कि BURNIGN को यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर DWTLKPI लिखा जाता है। तो उस भाषा में यहाँ पर ऑक्शन को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। और मैंने एसएससी के पिछले सभी प्रश्नों को यानी कि सभी प्रैक्टिस यानी कि जितने भी पिछले जो पेपर थे सभी को एनालिसिस करा, तो सबसे ज्यादा हमारे पास आकृति के क्वेश्चन पूछ रहे थे और यहाँ पर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं यानी कि सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पर पता कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में देखते हैं कि क्या माइनस प्लस है या फिर किसी का विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। तो एक एक को देखेंगे यानी अगर हम C से E की ओर जाएंगे तो आप कहोगे C से E मतलब कितना प्लस हुआ है, तो C से E मतलब 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, C से E मतलब 2 प्लस। फिर अगर हम यहाँ पर A से C की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर यहाँ पर अगर हम L से क्या करेंगे, N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर यहाँ पर अगर हम I से G की ओर जाएंगे, I से G की ओर जाएंगे तो I से G, I 9 नंबर पे, G 7 नंबर में, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -2। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, -2। किस में -2 हो रहा है, तो यहाँ पर बीच में, जिससे I हमारा बीच में है तो यहाँ पर G भी हमारा बीच में है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। आप वीडियो को रोक के खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम B से यहाँ पर D की ओर जाएंगे तो 2 प्लस, E से हम G की ओर जाएंगे तो 2 प्लस, R से T की ओर जाएंगे तो 2 प्लस। यानी जो बीच वाला लेटर है वहां पर -2 हुआ है, बाकी सब में 2 प्लस हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा चेक करना जरूरी है। आप यहाँ पर अगर 1-2 लेटर करते और 2 प्लस करके अगले सीधे यहाँ पर अगर बताते तो प्रश्न गलत भी हो सकता था। अब सेम यही वाला तरीका क्या इसमें भी हो क्या, बोरिंग में? तो देखिए, जैसे
अगर हम देखेंगे तो बी से डी की ओर जाएंगे तो 2 प्लस यू से यहाँ पर डब्ल्यू से यहाँ पर सॉरी यू से हम यहाँ पर डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो 2 प्लस, फिर अगर हम आर से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस, एन से एल की ओर, यहाँ पर अगर हम एन से एल की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वापस से दिख रहा है बीच वाला -2, यहाँ पर भी -2 दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए और हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई से क्या करेंगे के की ओर जाएंगे 2 प्लस, एन से पी की ओर जाएंगे 2 प्लस, जी से आई की ओर जाएंगे तो 2 प्लस। यानी हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा, 2 प्लस का दिखा है, लेकिन बीच वाला जो लेटर है वहां पर हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो सी होगा, उसके बाद यू में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, सी में भी 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ई हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा बीच वाला है, ठीक है, ये हमारा बीच वाला है तो यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे तो टी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आर, उसके बाद वापस से 2 प्लस करेंगे आई में तो यहाँ पर के हो जाएगा, ओ में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्यू हो जाएगा, और एन में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सी डब्ल्यू ई आर के क्यू पी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया था हमारा पास 2023 में, क्योंकि लास्ट एग्जाम हमारी 2023 में हुई थी, 14/11/2023 पहली शिफ्ट का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखी गई है। इस पासे की 3 स्थितियां यहां दर्शाई गई है। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना। ठीक है, तो पासे पर भी मैं फुल वीडियो बना चुका हूं। अगर पासे के प्रश्न में कोई गलती होती है या फिर कहां कहां गलती होती है वो मैं सारा बना चुका हूं, तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है कि संख्या 12 वाले विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था पहली शिफ्ट में। ठीक है, तो ये याद रखना, हम सारे प्रश्न PYQ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहो कि इतने सरल प्रश्न आते हो क्या, तो हाँ सरल प्रश्न आते, बस हम क्या करते हैं वहां पर प्रेशर के कारण सोल्व नहीं कर पाते, वहां पर हमारा अलग प्रेशर बनता है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको प्रेशर से बचना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना, अभी यहाँ पर सोल्व करने की अपनी हैबिट बनाना है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासे हो, 2 पासे हो, 3 पासे हो, तो हम क्या करते हैं कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह देखेंगे तो पहले 2 पासों में देखेंगे, नहीं मिलेगा तो पहले और तीसरे में देखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम दूसरे और तीसरे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले और दूसरे में अगर हम कॉमन सतह देखते हैं तो हमें यहाँ पर 12, 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, 12, 8। हमारे पास यहाँ पर 12 का पूछा है और वही हमारे पास डबल कॉमन है, तो हम क्या करेंगे अगले पासे में देखेंगे। जैसे हम अब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कॉमन, तो आप कहोगे यहां पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहां पर 10 और 12 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें 10 और 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी हमें 12 का ही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे और फिर इसे छोड़ के इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो हमें यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा हमारे पास 12 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब घड़ी के दिशा में चलते, जैसे ये हमने पहले पासे का 12 लिखा, ये हमारा दूसरे पासे का। अब यहां पर पहले पासे में चलेंगे तो 9 मिला, फिर आगे 8 मिला, तो यहाँ पर 9 और 8 को हम लिख लेते। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर दूसरे पासे में 10 मिला और आगे चलेंगे तो 7, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब ये आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर 12 का विपरीत क्या होगा, तो जो संख्या यहाँ पर नहीं है, तो आपको हमें यहाँ पर कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर 11 बची है, तो 11 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 12 का विपरीत क्या हो जाएगा 11, 9 का 10, 10 का 9, 8 का 7, 7 का 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 12 का पूछा था और 12 का क्या है 11 है, तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को XY पर रखा जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यानी ये हमें यहाँ पर बताया गया है, और ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2023 में हुई थी 14/11 यानी कि नवंबर में हुई थी। तो यहाँ पर बताइए हमारे पास यहाँ पर जो लेटर और संख्या है इसकी दर्पण छवि कैसी दिखाई देगी हमारे पास यहाँ पर XY रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। अब हमें तो यहाँ पर दाई ओर बताना है, लेकिन इतने इन लेटर को सारे को उस साइड पलटा देना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, डी का बनेगा, तो यहाँ पर डी कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ए का बनेगा, नहीं होगा, यहाँ पर डी सीधा ये भी नहीं होगा, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे।
फिर यहाँ पर क्यू को देखेंगे तो क्यू हमारा कैसा हो जाएगा, तो आपको कि क्यू हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्यू हमें यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी हमारा ऊपर की ओर पलट गया तो यहाँ पर गलती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके टाइम बचाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर एक खाली हिस्सा है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी पहली शिफ्ट का प्रश्न है, 14/11/2023 का दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। तो दिल्ली पुलिस में आपको पता है सबसे ज्यादा आकृति वाले प्रश्न बनते हैं, यानी कि नॉन वर्बल से। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आकृति की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस की एग्जाम आने वाली है और एसएससी 2025 की सारी एग्जाम होने वाली है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को कभी भी मिस मत करना। लगभग हम यहाँ पर 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे पीवाईक्यूज के, कि ताकि आपके जितने भी प्रश्न बनते, पैटर्न बनते, वो सारे मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी ओर से पता करने की कोशिश कर, आपने हो सकता कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर इधर भी त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, यानी ये भी त्रिभुज ही हमें बीच में बताना है। तो सबसे पहले कहोगे आप यहाँ पर क्या है, तो एक लाइन है बीच में, बीच वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन, यानी ये हमारे एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन, अब इसमें हमारे पास कितनी लाइन हो गई, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 3 लाइन हो गई। कितनी, 3, यहाँ पर 2 जुड़ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 1, उसके बाद ये 2, ये हमारी 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो गए। यहाँ पर हमारे पास वापस से 2 लाइन और जुड़ गए, ठीक है। इसी 3 में 2 लाइन और जुड़ के यहाँ पर 5 हो गई। तो अगले में यहाँ पर 5, 2, 7 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 7 लाइन होना चाहिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ इस प्रकार की 7 लाइन होना चाहिए। तो 7 लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर बी और सी तो होगा ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी देखिए हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसका हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न में आपको पता है ये प्रश्न 2 आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। वही प्रश्न है 2023 में, 14/11/2023 को दिल्ली पुलिस ने पूछा था। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको कथन निष्कर्ष वाले के प्रश्नों को सोल्व करना है, यानी कि न्याय निगमन के प्रश्नों को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन को समझना है। कथन जो कह रहा है उसे सत्य मानना है। जैसे कि कथन अपने पिता के समान है, तो जो कथन कह रहा है उसको सत्य मानना है। जैसे यहाँ पर कुछ गुलाब लिली है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कुछ गुलाब लिली है। ऐसा अपनी ओर से मत कहना कि यार गुलाब लिली कैसे हो सकता है, ये नहीं कहना है। हमें हमेशा कथन को सत्य मानना है, ठीक है। फिर उसके बारे में निष्कर्ष को देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि कुछ गुलाब लिली है, यानी यहाँ पर मान लो ये गुलाब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो गुलाब का मैं जी लेता हूँ और ये गुलाब है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गुलाब लिली है, यानी यहाँ पर कुछ गुलाब क्या है, लिली है। तो ये हमारा पूरा की पूरा तो गुलाब है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गुलाब लिली, इसका मतलब ये है कि हम गुलाब का कुछ हिस्सा ले लेते हैं और लिली में ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिली कर लिया, कुछ गुलाब लिली है और ये हमारा क्या है, लिली है, ठीक है। तो ये मैंने लिली ले लिया, ठीक है। ये लिली का डायग्राम, ये हमारा गुलाब आता है। यहाँ पर कुछ हमारा क्या है, कुछ गुलाब लिली है, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे थोड़ा सा देखिए दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ लिली हमारे पास क्या है, चमेली है। अब हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ लिली चमेली है, तो कुछ यहाँ पर हमें गुलाब का नहीं कहा, हमें यहाँ पर लिली का कहा। तो यहाँ पर कुछ लिली चमेली, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लिली को चमेली में बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चमेली, तो हमें सी ले लेता हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता, कैसा वाला, तो आप कहोगे ऐसा वाला भी बन सकता। ये हमारी या वाला है, ठीक है। ये हमारा या वाला कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर याम है, ठीक है, बन सकता है, ये संभावना है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है,
तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चमेली गुलाब है, यानी यहाँ पर इस हिसाब से तो हमारे पास नहीं है, तो पहला वाला गलत है। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से नहीं है, तो ये वाला गलत है। दूसरे को देखेंगे, सभी चमेली गुलाब है, तो यहाँ पर ना तो कुछ है ना सभी है, तो दोनों की दोनों गलत है। ठीक है, क्या हमें यहाँ पर यह वाली कंडीशन ऑप्शन में दी है, तो हमें ऑप्शन में यह वाली कंडीशन नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर ऐसा रहता कि या तो पहला या तो दूसरा, तो फिर हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत कह रहा है। इसके बारे में दोनों निष्कर्ष हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, निष्कर्ष पहला और दूसरा में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100% आपको यहाँ पर न्याय निगमन का प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर आकृति पैटर्न का एक आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी यह हमें बताना। ठीक है, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, आकृति सीरीज का, क्योंकि आपको पता है एसएससी यानी दिल्ली पुलिस में आपको सीरीज के प्रश्न आकृति से और संख्या से दोनों से देखने को मिलते हैं, तो इसलिए नॉन वर्बल और वर्बल आपको दोनों अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर आकृति पैटर्न को समझना होगा। अब सीरीज है तो हम क्या करेंगे, एक के बाद एक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, षटभुज है, यानी यहाँ पर षटभुज है और षटभुज के अंदर कितने षटभुज है, तो 1 2 3 4 5 6, अंदर 6, यानी आपको पता है यहाँ पर 6 कोने यानी कि 6 भुजाएं हैं। षटभुज में 6 भुजा होती है और उसके अंदर 6 षटभुज भर दिया है। अगले में देखिए, जैसे इसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पंचभुज है और पंचभुज मतलब यहाँ पर क्या था, तो आप कहोगे 6, इसमें कितनी भुजा है, तो आप कहोगे इसमें 6 भुजा है और इसमें 5 भुजा है। ठीक है, अब 5 भुजा और उसके अंदर पर क्या है, पंचभुज, पंचभुज के अंदर ही 5 यहाँ पर पंचभुज भी भर दिए। ठीक है, उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 भुजा वाला यानी कि वर्ग या आयत, तो यहाँ पर कौन सा है, 4 भुजा वाला, और उसके अंदर भी 4 1 2 3 4 वही वाला वर्ग या आयत भर दिया है। फिर अगला हमें बताना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 भुजा वाला होना चाहिए, तो 3 भुजा वाला आपको पता है त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पर हमारा 3 भुजा वाला होगा और इसी के अंदर 3 त्रिभुज होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 त्रिभुज वाला कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी कि अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला का प्रश्न है, यानी कि हमारे पास लेटर सीरीज है। ठीक है, ये हमारी लेटर श्रृंखला वाली प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा आएगा ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी दिल्ली पुलिस का ही प्रश्न है, 2023 में पूछा था, तो यहाँ पर मैं सभी परीक्षा से लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लेटर वाली सीरीज को सोल्व करते हैं तो वहां पर हम एक एक लेटर को देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद। ठीक है, तो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे के से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो आपको पता के से आई मतलब के 11 पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। फिर हम आई से जी की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो अगला हमें बताना है इस पैटर्न के हिसाब से, तो 2 - 2 मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस ही होगा। तो जी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ई। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आगे और 2 माइनस करने पर हमें यहाँ पर सी मिलना चाहिए, तो ई से 2 माइनस करेंगे तो सी है, तो मतलब यहाँ पर पैटर्न सही है। उसके बाद हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा लेटर जैसे हम यहाँ पर देखिए वाई से यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर y से u मतलब यहाँ पर कितना माइनस है, तो y 25 पे u 21 पे, मतलब यहाँ पर 4 माइनस है। ठीक है, u से अगर हम q की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस। तो अगला हमें यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 4 माइनस करेंगे। तो q 17 नंबर पे 4 माइनस करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, q 17 पे 4 माइनस करेंगे तो 13, क्योंकि 13 4 17 ही होते हैं। ठीक है, तो 13 और 13 पे क्या आएगा, तो आप कहोगे एन आएगा, सॉरी एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो दूसरा लेटर एम होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे ई एन, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी होगा। तो हमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक नहीं करना है, हमें समय बचाना और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर चेक भी करोगे तो आंसर यही वाला बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारा ऑप्शन हटा दिए है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसे नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है और इसमें एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि ये पैटर्न पूरा होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न भी पहली शिफ्ट में ही दिल्ली पुलिस में पूछा था, यानी यहाँ पर मैं केवल एक शिफ्ट से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो दो आकृति के प्रश्न पूछा था पैटर्न पूरा करने का, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में आपको आकृति के प्रश्न 10 से 12 देखने को मिलेंगे, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर आकृति पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये सेम है, सेम यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बनेंगे। तो ये वाला हमें हिस्सा चाहिए, तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये वाली लाइन नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली लाइन तो, लेकिन यहाँ पर नीचे वाली लाइन नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे वाली लाइन भी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, ये वाली और ये वाली लाइन तो है, लेकिन यहाँ पर बीच वाली नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी वाला सेम इसके जैसे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं और रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला का ही प्रश्न है, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से लेटर को भरे कि ये सीरीज हमारी पूरी होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, ये प्रश्न कहाँ पर पूछा था, तो हमारा 9/9 पहली शिफ्ट 2023 का ये प्रश्न है सीजीएल में। कहाँ पर पूछा था, सीजीएल में। अब देखिए, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पर कोई यहाँ पर पेयर नहीं बनाना है, कोई आपको यहाँ पर गिनना नहीं और यहाँ पर आपको काटना नहीं, आपको सीधे सोल्व करना है। ठीक है, सीजीएल का प्रश्न, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पर मात्र 4-5 सेकंड में ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, लगभग 7 सेकंड में तो कर ही दोगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो आप कहोगे यहाँ पर एल के बाद है और पी से पहले है। एल के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर एल के बाद ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पी से पहले दिखाई दे रहा हमें क्या, के। पी से पहले हमें यहाँ पर के दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, के को भर देंगे। क्या करेंगे, के को भर देंगे। अब पहला लेटर के होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अभी हटा रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, के को भरा। पी के बाद, अब हमारे पास पी के बाद रिक्त स्थान है और क्यू से पहले है। तो यहाँ पर पी के बाद देखेंगे तो हमें पी के बाद हमें यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है और इधर हमें कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पी के बाद यहाँ पर तो क्यू होगा और यहाँ पर के और पी के बीच में भी कोई वो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ पर डबल पी को भरेंगे। क्या करेंगे, डबल पी को भरेंगे। तो यहाँ पर पी को भर लीजिए, यानी यहाँ पर हम पी को भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल के पी पी क्यू एस, यानी यहाँ पर वापस हम एस को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे और यहाँ पर के से पहले हमारे पास यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल को भरेंगे। अब देखिए, हमारे पास ऑटोमेटिक पेयर बन चुकी है, ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, खंड बन रहे हैं। जिससे यहाँ पर देखिए एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, यहाँ पर पी को भर देंगे, एल के पी पी क्यू एस। अब हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल के पी पी क्यू एस, यहाँ पर भी एल के पी पी क्यू एस, तो यहाँ पर भी एल के पी पी क्यू एस, यहाँ पर भी एस हो जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे तो यहाँ पर एल के, यहाँ पर के को भरेंगे, एल के पी, यहाँ पर पी पी क्यू एस। सही, हमारे पास सभी की सभी यहाँ पर हमारे पास जोड़े समान बने हैं। ठीक है, क्या बना था, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो आप कहोगे सबसे पहले हमने के को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर वापस से हमने एल को भरा, फिर हमने क्या करा, वापस से पी को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, उसके बाद फिर से हमने एल भरा, फिर हमने पी भरा, फिर एस भरा, फिर हमने के पी भरा लास्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को गिन के कोई ऐसा कुछ खंड नहीं बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और यहाँ पर गुणा और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा।
यानी यहाँ पर हमारे पास गणितीय संख्या यानी कि यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो एसएससी का फेवरेट है और ऐसा प्रश्न 100% आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें एक समीकरण दी है, बस हमें यहाँ पर चिन्हों को बदल लेना है आपस में, और बदलने के बाद हमें समीकरण को बोडमास रूल पे सोल्व करने पर समीकरण का मान क्या आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमें करा माइनस और प्लस को बदलना है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 4 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा था कि भागित और गुणे को भी आपस में बदलना, तो यहाँ पर भागित का तो यहाँ पर हम गुणे का लिख लेंगे। तो यहाँ पर भागित का है तो यहाँ पर हम गुणे लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो वहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और वापस हम क्या करेंगे, अगली संख्या 80 को लिखेंगे और यहाँ पर गुणा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा लेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें बोडमास रूल पे सोल्व करना है, तो कीजिए आप। मैंने यहाँ पर समीकरण बना दिया हो तो आप कीजिए। और हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए, यानी इस पहले प्रैक्टिस सेट में आपके 25 में से कितने सही गए हैं, या आप मुझे स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बोडमास रूल पे सोल्व करते तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 बार में जाएगा। 8 बार में ही हमारे पास भाग गया है। ये माइनस का चिन्ह इधर गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 5 का सेम वैसा ही उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने प्लस 5 का वैसा ही उतार लिया। अब देखिए उसके बाद आप माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को कर लेते हैं, तो 36 में प्लस 5 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 41 होगा और माइनस 8 ऊपर से उतर जाएगा। अब 41 में से 8 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 33 बचेंगे। कौन से, प्लस के 33। तो 33 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहां पर समीकरण का मान क्या होगा, 33 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है, बोडमास रूल पे सोल्व करना ना। हमें यहां पर जैसा कहता है कि आप चिन्ह को बदलो तो बदल देना है और चिन्हों को रखो बोले तो रख देना है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की विभिन्न यानी कि विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होंगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको पासे पे 1 से 6 तक की संख्या दर्शाई गई मिले, नहीं, आपको कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, आपको कोई भी संख्या 1 से 100 के बीच में या कोई भी मिल सकती है, आपको घबराना नहीं है। कि मैं क्या बताया था आपको कि आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, कॉमन सत्य देखना है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा था। कौन सा, एसएससी सीजीएल में। बस हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले पासे में कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 21 और 25 दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, 21 और 25। हमें यहाँ पर किसका पूछा, यहाँ पर हमारे पास 24 का पूछा। अगर हमें यहाँ पर पता है अगर 23 का पूछा तो 23 का 22 और 22 का 23 हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर 24 का पूछा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 25 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना, 25 कॉमन। अब 25 को हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार के लिखते हैं, पहले पासे का या दूसरे पासे का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो पहले पासे में चलेंगे तो 23 मिला और आगे चलेंगे तो हमें 21 मिला। यानी हमने यहाँ पर क्या करा, चला तो हमें पहले पासे में पहला 23 मिला और फिर हमें यहाँ पर 21 मिला तो उसे लिख लिया। अब दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर 22 मिला और 24 मिला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे पासे के नीचे 22 और 24 लिख लेते हैं। अब ये आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है और 25 का क्या हो जाएगा, तो जो बचा, तो क्या बचा, तो आपको होगा हमारा पास यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर 26 बचा, वो हमारा 25 का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 26 25 का हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 24 का पूछा, चाहे किसका भी पूछा, हमें तो यहाँ पर 24 का पूछा है। तो 24 का 21 और 21 का 24 है, तो ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो 21 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉमन देखने के तरीके पता होना चाहिए। जिससे हमने पहले 2 पासे में देखा तो हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, दूसरे 2 पासे में देखें, यानी कि दूसरे, पहले और तीसरे में। अगर फिर भी नहीं मिलता तो इसे छोड़कर आप इन दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ 5 से के पूरे, तो आप उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट के बाद।
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न भी हमारा सीजीएल 2024 में पूछा था 9/9/2024, यानी कि पहली शिफ्ट का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता जैसे अगर आकृति कुछ इस प्रकार की होती तो इनमें कितना होता है, कुछ इसी होती है। आपको होगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएंगे। ये तरीका तो आपको पता होगा और मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी इस आकृति में कुछ इस प्रकार का मिले, जैसे यहाँ पर 1 उसके बाद ये 2 लाइन मिल गए और वो ऐसे मिल गए, तो फिर भी हमें कुछ भी नहीं करना। 1 उसके बाद 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लिखे, इनको सभी को प्लस करना है। सभी को प्लस करेंगे, यहाँ पर 10 हो रहे तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है। ये ट्रिक आपको पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो सीख लीजिए और मैं बता भी चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है उस प्रकार की हमें कितनी दिख रही है, तो आपको एक तो यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर दिख रही तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और हमें कहाँ पर दिख रही है तो आप कहोगे और हमें यहाँ पर दिख रही है तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, यानी 3 3 6। यहाँ पर हमारे पास इतने में तो हमने यहाँ पर आकृति सीधे गिन ली है, ठीक है। इसमें तो हमने क्या करा, सीधे गिन लिया है कि यहाँ पर कितनी कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 त्रिभुज है, यानी कि 3 3 9 त्रिभुज तो हमारे ये वाले हो गए, ठीक है। अब हम और गिनते हैं, अब हम सिंगल को गिनेंगे, ठीक है। अब सिंगल को गिनिए कहाँ से कहाँ है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, फिर ये हमारा पास 3, ये 4 और ये 5, ये हो गया 5। उसके बाद गिनेंगे 5 के बाद यहाँ पर 6 और ये हमारा 7 और यहाँ पर हमारे पास 8, 8 के बाद ये हमारे पास 9, उसके बाद 9 के बाद यहाँ पर 10 और ये 11 और यहाँ पर 12, यानी यहाँ पर हमारे पास 12 सिंगल है, ठीक है। 12 हमारे पास सिंगल है, तो 9 में हम क्या करेंगे, 12 को प्लस कर देंगे, तो 9 और 12 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 21 होते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 21 है। कितने, 21 है। ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से गिनना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न आसान पूछा जाता है, हम क्या करते हैं प्रेशर के कारण प्रश्न को घबरा के गलती कर देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है और यहाँ पर नैनो को POBO लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को देखना है, ठीक है। तो आगे से सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। तो अगर हम आगे से देखेंगे तो N से F की ओर जाएंगे, तो आपको पता है माइनस कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 14 से 6, यानी माइनस हमारे पास 8 हुआ है। कितना हुआ, 8। फिर हम यहाँ पर ए से एन की ओर जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 13 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेंडमली कुछ भी प्लस होते जा रहा है और माइनस होते जा रहा। तो क्यों ना हम यहाँ पर पीछे से चेक करते हैं, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। अब पीछे से देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम ई से एफ की ओर जाएंगे तो क्या हुआ, ई एफ मतलब +1, क्या हुआ है, +1 हुआ है। फिर हम एम से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर भी +1। अगर हम ए से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, एन से ओ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, यानी पीछे से +1 +1 +1 हुआ है। क्या सेम तरीके से नैनो में हो रहा है क्या, तो देखिए जिससे ओ से पी की ओर जाएंगे तो +1, एन से ओ की ओर जाएंगे तो +1, ए से बी की ओर जाएंगे तो +1, एन से ओ की ओर जाएंगे तो +1, यहाँ पर भी +1 हुआ, यानी दोनों में हमें यहाँ पर पैटर्न क्या मिला, तो आप कहोगे लॉजिक हमें यहाँ पर पीछे से +1 करना है। तो सेम तरीके से नेल का बताने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से +1 करेंगे। तो यहाँ पर एल में +1 करेंगे तो एल के बाद एम, उसके बाद एम ऑप्शन में देखेंगे सभी में है, उसके बाद आई में +1 करेंगे तो आई के बाद जे, तो एम जी ऑप्शन में देखिए तो हमारे पास 2 में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए में +1 करेंगे तो यहाँ पर बी, और एन में +1 करेंगे तो एन ओ। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बी ओ, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बस प्रश्न सरल है, बस हमें यहाँ पर प्रश्न सोल्व करने के तरीके बदल देना चाहिए। जैसे हमने क्या कर रहा था कि शुरू से देख रहे थे, अब हमें लास्ट से देखना था। तो यहाँ पर मैं कोडिंग डिकोडिंग पर भी फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर ये सारे प्रश्न हमारा भाई सीजीएल के, मैंने आपको जो कांस्टेबल के थे हमारे दिल्ली पुलिस के वो भी मैंने कुछ बताए, उसके बाद सीजीएल के भी बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर CHSL के भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी, यानी कि प्रश्न स्थान लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह का स्थान यहाँ पर है
और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये बताना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछने के तरीके कई सारे हो सकते, कैसे भी पूछते, लेकिन ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, तो हमें तो यहाँ पर सिंपल बात है कि ये बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो देखिए जैसे हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे सबसे पहले, यानी संख्या हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे अचानक बढ़ती जा रही है, यानी कि 1237 तक चले गए। नहीं, अगर संख्या बढ़ती ही जा रही है और अचानक से बढ़ ही रही है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणा करके देखना है, ठीक है। इसी कंडीशन में, क्योंकि मैंने सीरीज का फुल वीडियो बनाया उस पर मैंने पूरा तरीका बताया था कि आपको कैसे सीरीज को देखना है, कैसे आपको 7 सेकंड के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 से 3 की ओर जाएंगे तो 1 से 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अंतर देखेंगे तो हमारे पास 2 प्लस है, ठीक है। अगर हम 3 से 10 की ओर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर +7 है, और यहाँ पर क्या करेंगे 10 से 41 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 31 प्लस है, यानी हमारे पास प्लस तो रैंडम हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 से 3 की ओर जाएंगे तो 1 से 3 मतलब 1 का 2 गुना करेंगे तो 1 दूना 2 और +1 करेंगे, इसमें अगर +1 करेंगे तब हमारे पास 3 हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, जैसे 3 से 10 की ओर जाएंगे तो 3 का भी क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गुना, तो ये 10 बनाने के लिए 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमने अगर 3 का 3 गुना किया है, ठीक है, 3 का हमने यहाँ पर 3 गुना किया तो 3 का 3 गुना कितना होता था, आपको 3 3 9, और 9 से 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 गुना +1, 2 गुना +1, 3 गुना +1। अगला देखेंगे तो 41 बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 गुना करेंगे तब होगा। तो यहाँ पर 10 का 4 गुना, तो यानी कि 10 चौक 40 और +1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, 2 गुना +1, 3 गुना +1, 4 गुना +1। तो अगली संख्या बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से हम 5 गुना +1 करेंगे। तो 41 का 5 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 41 का 5 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, और 5 गुना करके हमें +1 करना है तो यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 206 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 206। तो 206 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमें अगला बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे हमारे पास 6 गुना +1 करना है। तो यहाँ पर अगर हम 206 का 6 गुना करेंगे तो 1237 हो जाएगा +1 करने पर, ठीक है, क्योंकि 6 6 36 और +1 37। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 206। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर हमें यह कह रहा है कि कौन सा शब्द युग्म जो कि उस समूह से संबंधित नहीं है। नहीं, हमारे पास यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का प्रश्न है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर हमारे पास शब्द युग्म समूह में दिया है, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर त्रिभुज 3 भुजा है, तो ये बात सही है कि त्रिभुज की 3 भुजा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर समूह का संबंध सही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे षटभुज 8 भुजाएं, क्या आपको षटभुज में 8 भुजाएं होती है क्या, तो आपको अगर नहीं, षटभुज में 6 भुजाएं होती है। फिर पंचभुज 5 भुजाएं, तो ये बात सही है। उसके बाद वर्ग में 4 भुजाएं, तो ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन ये हमारे पास गलत है। कौन सा वाला, यहाँ पर हमारे पास 8 नहीं 6 होना था, तो ये हमारा इनसे संबंधित नहीं है, यानी कि समूह से संबंधित नहीं है। षटभुज में हमारे पास 6 भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ पर 8 भुजाएं कह रहा है, तो 8 गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि ये असंगत है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है संबंधित है, और यहाँ पर चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये हमारा कौन सा है, एनालॉजी का प्रश्न है, हमारा लेटर एनालॉजी वाला प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जिस प्रकार इन दोनों का जो आपस में संबंध है और उसी प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है सेम तरीके से हमें फिर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इन लेटर को पता करेंगे और इससे इन लेटरों को। तो पता कीजिए, जैसे अगर हम एक एक को देखते हैं तो आप कहोगे अगर हम एम से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। अगर हम यहाँ पर ई से वी की ओर जाएंगे तो ये हमारा विपरीत है, ई का विपरीत लेटर वी है, ठीक है, और वी का ई है, तो ये विपरीत है, ये हमारा कौन सा है, तो विपरीत है।
फिर हम यहाँ पर देखेंगे के से पी की ओर जाएंगे, तो के से पी मतलब यहाँ पर के 11 पे, पी 16 पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। क्या हुआ है? +5। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं, तो जी से टी की ओर जाएंगे, तो जी से अगर हम टी की ओर जाएंगे तो ये हमारा विपरीत है, ये क्या है? हमारा विपरीत है। और वाई से बी की ओर जाएंगे तो ये भी हमारा विपरीत है। और यहाँ पर टी से जी की ओर जाएंगे तो ये भी हमारा सारा की सारा विपरीत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारा विपरीत है, तो यहाँ पर भी सभी की सभी विपरीत है। एम का क्या है? एन विपरीत है। ई का क्या है? तो वी विपरीत है। के का क्या है? तो पी विपरीत है। ठीक है, पहले तो हमने अंतर देखा था, प्लस माइनस करा था, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमने यहाँ पर देखा सेम तरीके से, तो यहाँ पर सारे विपरीत है, तो ये भी तो एक दूसरे के विपरीत है। फिर यहाँ पर देखिए, जी का विपरीत टी है और वाई का बी है और टी का जी है, तो ये भी आपस में विपरीत है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें इन लेटरों का कोड क्या बताना है? विपरीत बताना है। तो जे का क्या है? तो आप कहोगे जे का क्यू है। क्या है? क्यू है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। डब्ल्यू का क्या है? तो डब्ल्यू का हमारे पास डी विपरीत है। और एच का क्या है? तो एच का एस है। तो यहाँ पर क्यू डी एस ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? तो क्यू डी एस ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो विपरीत लेटर आपको जरूर याद होना चाहिए और अल्फाबेट में प्लेस वैल्यू भी आपको जरूर होना चाहिए। विपरीत लेटर कैसे याद करोगे? जैसे ए, उसके बाद बी, ऐसे करते करते आपको क्या करना है? एन, एम तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे से एन, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखते लिखते आना, जैसे वाई का वाई और जेड, ऐसे लिखते लिखते आना, तो ये आमने सामने ये सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी का वाई, तो यहाँ पर भी देखिए बी का वाई हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद एम का एन और एन का एम, तो यहाँ पर भी एन का एम निकला है। ठीक है, तो ये वाला आप जरूर याद कर लीजिए ताकि आप प्रश्न को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करा कि यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये सबसे सरल प्रश्न है। हमें सबसे पहले वर्चुअल को क्या करना है? लिखना है, यानी गिनना है। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा करना है, जैसे हम देखेंगे ये हमारा वर्चुअल, ठीक है, हमने यहाँ पर वर्चुअल को लिख लिया, ये आपको ऐसा लिखना है। और लिखने के बाद ये हमने वर्चुअल को लिख लिया है, ठीक है। और लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इनके नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे? तो आप कहोगे यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस प्रकार, जैसे 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, वो ये 7 नंबर, कुछ इस प्रकार से आपको नंबरिंग करना है। और नंबरिंग करने के बाद आपको इसको यहाँ पर क्या करा? वर्णानुक्रम, यानी वर्णमाला में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो वर्णमाला में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो आप कहोगे ए, पहले ABCD में आता है। ए के बाद कौन सा आएगा इनमें से? तो आप कहोगे आई आ जाएगा, तो यहाँ पर हम आई को लिख लेंगे। आई के बाद कौन सा आएगा? तो हमें यहाँ पर कौन सा? एल दिख रहा है, तो एल आ जाएगा। और एल के बाद कौन सा आएगा? तो एल के बाद हमारे पास यहाँ पर आर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा। और आर के बाद कौन सा हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। और टी के बाद कौन सा हो जाएगा? तो यू हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? यू हो जाएगा। और यू के बाद वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब आपको फिर से इनकी नंबरिंग करना है, फिर वापस से आपको क्या करना है? इनकी नंबरिंग करना है। तो इनकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1, यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, यहाँ पर ये 4, ये हमारा 5, ठीक है। ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये हमारा 7। अब इनकी भी नंबरिंग करा हमने और ऊपर की भी नंबरिंग कर ली। अब जो हमने ऊपर की नंबरिंग करी, क्या वही नंबर पे वही लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं? क्या? तो आप कहोगे यहाँ पर हम अब चेक करते हैं। जैसे वी हमारा यहाँ पर 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास वी 7 नंबर पे हो गया, मतलब ये परिवर्तित हो गया। हमें यहाँ पर अपरिवर्तित वाला निकालना, ठीक है। तो ये परिवर्तित है, इससे काट दो। उसके बाद आई 2 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे ये अपरिवर्तित है, ठीक है, ये हमारा अपरिवर्तित है। उसके बाद आर हमारा 3 नंबर पे, यहाँ पर 4 नंबर पे ये परिवर्तित हो गया। टी हमारा यहाँ पर 4 नंबर पे, यहाँ पर 5 नंबर पे ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद यहाँ पर यू 5 नंबर पे और यहाँ पर 6 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित हुआ। उसके बाद ए हमारा यहाँ पर 6 नंबर पे, यहाँ पर 1 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित हुआ। एल हमारा यहाँ पर 7 नंबर पे, कौन सा वाला? ये हमारा एल हमारा 7 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर पे, तो ये भी परिवर्तित हुआ। लेकिन कौन सा अपरिवर्तित है? तो आप कहोगे आई यहाँ पर भी 2 नंबर पे और यहाँ पर भी 2 ही नंबर पे है, ये वाला अपरिवर्तित है, मतलब ये परिवर्तित नहीं हुआ है, अपरिवर्तित है। तो कितने अपरिवर्तित है? तो आप कहोगे 1। आई जो अपरिवर्तित है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो आई नहीं दिया, हमें यहाँ पर दिया है 1।
तो एक हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर नंबर करके वर्णमाला में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यही वाला तरीका आपको ऐसा प्रश्न पूछे तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा था, ठीक है। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारी आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हमें आकृति पैटर्न को पता करके हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी आकृति होगी यह हमें बताना है। तो जब भी आपको क्या करना है, ऐसी आकृति को सोल्व करना, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेना है, यानी कि किसी भी एक चिन्ह या प्रतीक या लेटर किसी को भी एक को लेके चलना है। तो जैसे मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले में मान लो इसमें हम 3 को ले लेते हैं, या फिर हम त्रिभुज को, मान लो हमने यहाँ पर 3 को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे 3 है, अगले में सबसे ऊपर चले गया, फिर आगे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आ गया, फिर आगे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आ गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो अगले में चौथे नंबर पे आना चाहिए, इसमें हमारे पास 3 चौथे नंबर पे आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए चौथे नंबर पे 3 किस में है, तो इसमें नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास सी में भी नहीं है, और इन दोनों में तो है, तो ये तो ठीक है, दोनों में से कोई सा एक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक लेटर को और देखेंगे। तो आप कहोगे उसके बाद हम और लेटर को देखते हैं, तो यहाँ पर एफ से एफ, यहाँ पर तो एफ गायब हो चुका है, अगले में एफ आया ही नहीं। अगले में हमारे पास कौन सा जुड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई सा भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं, जैसे त्रिभुज को देखिए। अब त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पे है, इधर हमारे पास दूसरे नंबर पे, फिर वापस से पहले नंबर पे, फिर वापस से दूसरे नंबर पे, तो वापस से यहाँ पर त्रिभुज पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे आएगा तो यहाँ पर तो एल दिया है, तो ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर त्रिभुज ऊपर दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हम डी को देखते हैं, डी यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे होगा। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर हमें पूरा भी चेक करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक भी लेटर चेक कर सकते हैं। एल हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पे, दूसरे, यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर चौथे, और यहाँ पर हमारे पास 5वें नंबर पे आ गया। तो अगला हमारे पास एल वापस से गायब हो जाएगा और नया वाला आ जाएगा। तो नया वाला चिन्ह यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे यहाँ पर नया वाला चिन्ह क्यों आएगा, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नया लेटर, जैसे कि एप यहाँ पर गायब हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास नया लेटर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, नया लेटर आ जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर बीम को यहाँ पर 2349 लिखा जाता है और यहाँ पर मीन को 4327 लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको लेटर से संख्या मिले कुट, जब भी आपको लेटर से संख्या मिले कुट, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना। ये तो एक तरीका है, ये तो आपको करना है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। तो सिंगल लेटर में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको कॉमन देख के काटना है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, जिसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी ई बीम का, ठीक है, BEAM, ठीक है, ये हमारा बीम, और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है 23 क्या है, 49 है, यहाँ पर 2349 इसका कोड है, ठीक है। सेम तरीके से मीन का भी, ठीक है, मीन का भी क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर मीन का क्या है, तो मीन का कोड क्या है, तो यहाँ पर 4327 है, कितना है, 4327। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर एन का पूछा है, ठीक है, हमें यहाँ पर एन का बताना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। तो इसमें क्या कट रहा है, ई कट रहा है, यहाँ पर भी ई कट रहा है। इधर कौन सा संख्या कटी, तो हमें यहाँ पर 3 कटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें यहाँ पर ए कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 4 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें एम कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा, एन का पूछा है, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 हो, यहाँ पर एन का यहाँ पर 7 होगा और बी का यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो हमें एन का पूछा है, तो एन का 7 है, तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कॉमन देखना और कुछ इस प्रकार से काटना है जब आपको सिंगल लेटर का पूछे, ठीक है। अगर सिंगल लेटर का नहीं पूछे तो फिर आपको इनको संख्याओं में बदल लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह हमारा कौन सा रक्त संबंध का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको यहाँ पर शर्त देके प्रश्न पूछता है रक्त संबंध में, ठीक है।
जिससे यहाँ पर शर्त क्या दी है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पिता है, मतलब यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ पर पुत्री कर लीजिए, p मतलब पुत्री कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर क्या दिया है पुत्री कर लीजिए, यहाँ पर p दिया है। उसके बाद यहाँ पर a गुणे b का अर्थ है कि a b की पिता है, उसके बाद यहाँ पर पुत्री कर लीजिए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पुत्री करते हैं, तो ये हमारा पुत्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पुत्री होगा। अब देखिए हम यहाँ पर ये करा कि तो यहाँ पर t गुणे x भागित y प्लस z, तो t z के क्या संबंध है ये हमें कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एक को लेना है, जैसे हम इसको और इसके बीच में देखेंगे एक एक को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है गुणे का चिन्ह है और t गुणे x, यानी गुणे में यहाँ पर क्या है कि b गुणे b, यानी कि a गुणे b का अर्थ क्या है कि a b के पिता है, a b के पिता है, तो यहाँ पर t x के पिता हो जाएंगे, t x के पिता हो जाएंगे तो x से नीचे आ जाएगा, ठीक है, t x के पिता, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पर मतलब a b के पिता, तो यहाँ पर t x के पिता, ठीक है, तो ये हमने जैसा यहाँ पर था वैसा हमने यहाँ पर कहा। फिर अगला हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह मिला है और यहाँ पर x और y के बीच में भागित है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा कि a भागित b का अर्थ है कि a b की बहन है, यानी यहाँ पर x y की बहन है, x क्या हो जाएगी y की बहन हो जाएगी, ठीक है, x y की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं, ये पुत्री है। उसके बाद आगे देखिए y और प्लस y, मतलब y प्लस z के, y और z में प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो प्लस वाला क्या कह रहा है कि a b का अर्थ, a प्लस b का अर्थ क्या है, a प्लस b का अर्थ क्या है कि a b का भाई है, a b का भाई है, तो यहाँ पर भी y z का भाई हो जाएगा, y z का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इधर से ही देखना आपको, ठीक है, तो y z का भाई हो जाएगा, तो ये हमने y z का भाई है, तो यहाँ पर इसको भाई बना लेते हैं और ये हमने z लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनमें t का z से क्या संबंध है, यहाँ पर कह रहा है कि t का z से, जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है, तो यहाँ पर t का z से क्या संबंध है, तो आप कहोगे t का z से, यानी कि z का t क्या लगेगा, तो z का t क्या लगेगा, तो ये सभी के सभी भाई बहन है, ठीक है, ये सभी के सभी भाई बहन है, तो ये हमारा z का क्या t क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये हमारा पिता लग रहा है, ठीक है, ये z का पिता लग रहा है, तो यहाँ पर पिता ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z का t क्या लगेगा, तो वो पिता लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, ये CHSL 2024 में पूछा था, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 96 का 16 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 156 26 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 228 निम्नलिखित से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर निर्देश कहा कि संख्याओं को उनके घटक अंकों के अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सांख्यिकी की जानी चाहिए, यानी कि संख्याओं को अलग अलग नहीं करना चाहिए। इसके लिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के लिए मान लो संख्या 13 पर सांख्यिकी जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, यानी कि 13 के साथ जोड़ना गुणा कुछ भी कर सकते, लेकिन हम 13 को 1 और 3 यानी कि 13 को अलग अलग करके हम उसके करने के लिए और फिर उसे 1 और 3 पर गणितीय सांख्यिकी करने की अनुमति नहीं, मतलब आपको 1 और 3 को अलग अलग करके कुछ भी गुणा या प्लस करने की जरूरत नहीं है, जिसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 83 है तो इनका आपस में गुणा करके हम 8 या 24 बताते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये करने की अनुमति नहीं है, तो आपको ऐसा करना ही नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं कही तो फिर कर सकते हो, तो यहाँ पर ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए जिसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 96 और 16 का संबंध देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जिससे यहाँ पर 16 से 96, 16 का हम क्या करेंगे, तो 96 का तो आप कहोगे 16 छिंग यानी कि 6 गुना करेंगे, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, यहाँ पर 6 गुना किया है, ठीक है, यहाँ पर 6 गुना किया, यहाँ पर क्या हुआ है तो 6 गुना किया है। फिर हम यहाँ पर 26 से भी 256 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 गुना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 228, यानी हम किसका 6 गुना करेंगे तो 228 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखिए इकाई अंक से देखेंगे 8 छिंग 48 का 8, मतलब यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर 8 दूनी 16 ये नहीं होगा, 8 चौक 32 ये भी नहीं होगा, 8 छिंग मतलब यहाँ पर क्या 6 6 36 भी ये भी नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 38 का 6 गुना करेंगे तो कितने होंगे 228 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है।
तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, एनालॉजी का ही प्रश्न है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 96, क्या है 96, 96 से 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समानुपात, उसके बाद क्या है 156, 156 और अनुपात दो, यहाँ पर 26 में एनालॉजी क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर से समानुपात और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास 228, ठीक है, 228 फिर अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जिस प्रकार 16 से 96 लिखा है, 26 से 156 लिखा है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रख के 228 का पता, मतलब 228 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38 को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 6 गुना हुआ है और यहाँ पर भी 6 गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 6 गुना करेंगे। तो 38 का 6 गुना करेंगे तब 228 होंगे, क्योंकि 42 का नहीं होगा, 34 का नहीं, 36 का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदु द्वारा रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है, तो और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है, तो कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर देखना कि ये हमारे पास रेखा बिंदु के अनुसार हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मोड़ना है। तो सबसे पहले ये निशान हमें कह रहा है, यानी कि इतने हिस्से को मोड़ना है। तो यहाँ पर सेम बनेगा, इस पे बनेगा सेम, और यहाँ पर भी 2 लाइन सेम बनेगी, इधर से यहाँ पर त्रिभुज भी सेम बन जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि नीचे से आपको ऊपर और मोड़ना है, तो इसको हम नीचे से मोड़ेंगे, तो नीचे हमारा यहाँ पर देखिए इसके सामने सेम बनेगा, ये भी हमारा सेम बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन हमारी सेम हो जाएगी, और उसके बाद यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी बीच में भी 2 यहाँ पर बिंदु बन जाएंगे, और त्रिभुज हमारा नीचे झुके कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में केवल हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहां पर, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग में बस आपको देखना है कि किस तरफ मोड़ने का कह रहा है, ठीक है। ये हमारा बाई ओर कहा था, ये हमारा पास जल प्रतिबिंब वाला कहा था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और 5वां पद छठे पद से संबंधित है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें ये कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7 का संबंध 46 से है और यहाँ पर 11 का संबंध 118 से, तो उसी प्रकार यहाँ पर किसका संबंध होगा 78 से, ठीक है। ये हमें बताना होगा, तो ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। अब ये प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, दिल्ली पुलिस का, ठीक। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा, हम क्या करते हैं जिस प्रकार यहाँ पर है उसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 46 लाने के लिए 7 6 42, यानी यहाँ पर अगर 6 गुना करते हैं, ठीक है। नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके 1 कम करके, यहाँ पर 6 गुना मतलब इसमें 1 कम करेंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे 6, और 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7 6 42, कितने हो गए 42, और यहाँ पर क्या लिखा है 46, मतलब यहाँ पर 42 में 4 जोड़ेंगे तब 46 हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे 1 कम करके क्या करेंगे 10 गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 गुना करने पर कितना होगा, तो आप कहोगे 110, और यहाँ पर 118 मतलब यहाँ पर प्लस कितना 8 प्लस हुआ है। पहले जोड़े में 4 प्लस और लास्ट जोड़े में 8 प्लस, इस जोड़े में हमारे पास कितने प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए। कितने प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 6 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम किसका क्या गुना करें, तो हमारे पास तो 1 कम करके गुना करना है, ठीक है। 1 कम करके हमें यहाँ पर गुना करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम 9 को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 8 गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 9 को रखा और 9 2 72, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा 1 कम करके यहाँ पर 1 कम करा तो कितना हुआ, तो आपको हो गया 8, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 2 72, कितना हो रहा 72, ठीक है। कितना 72, और 72 में 6 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे 78 हो जाएंगे, ठीक है। और 78 यहाँ पर दिया है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो ये आप कहोगे 9 होगा, ठीक है। तो पहले जोड़े में 4 प्लस, दूसरे में 6 प्लस, तीसरे में 8 प्लस, तो ये हमारा दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। और यहाँ पर हर जोड़े में 2 प्लस का भी अंतर दिया था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे आकृतियों में ए बी सी डी
एक श्रृंखला की दी गई है जो कि एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है, तो श्रृंखला को जारी रखने के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति ई के स्थान पर आनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि इस ई के स्थान पर कौन सी आकृति आना चाहिए, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये भी हमारा श्रृंखला आकृति सीरीज का ही प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आकृति थी, अगले में जाके एक बिंदु बना, 2 हो गई, अगले में एक त्रिभुज जुड़ा, नीचे चले गया, 3 कितने हो गए, तो आपको हो गए 3, अगले में इस कोने में हो गया तो 4 हो गई, तो अगले हमारे ऊपर वाले कोने में हो जाएगी, लेकिन कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये भी वैसा ही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, एक सभी वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब चेंज है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बिंदु त्रिभुज ये भी सही है तो ये ठीक है, ये मैच हो रहा है। यहाँ पर एम ऊपर आ गया, यहाँ पर त्रिभुज होना था तो ये नहीं होगा, त्रिभुज ये हमारा पास बिंदु एक से ये सही है, लेकिन हमारे पास नीचे कोई एक और आकृति जुड़नी थी तो ये भी नहीं होगा। नीचे हमारे पास एम जुड़ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी हमारा दिल्ली पुलिस 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे, और 26 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसका सही जवाब क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस 2023 में पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, और यहाँ पर हमारे पास पूछा है कि फलक 4 के विपरीत सतह पर संख्या ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है, और यहाँ पर 3 पासे दिए, तो 3 पासे को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको